इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई इसके बारे में मेरा ये कहना है कि ये लॉकडाउन जो खोला है गलत खोला है। जब कोरोना कंट्रोल में ही नहीं हुआ तो लॉकडाउन खोलने का मतलब क्या हुआ? शराब के ठेके खोल दिए, शराब पीना इतना ज़रूरी है, जिम खोले नहीं है। लोग अपनी हेल्थ कैसे सही रखेंगे? कितने लोग कोरोना में लॉकडाउन के अंदर बैठे बैठे उनका वेट बढ़ गया, बहुत से लोग जिम नहीं जा पा रहे, और जो ट्रेनर अपना घर चला रहे थे वो उनकी सैलरी भी नहीं मिल रही है। तो जिम ज़रूर खोलना चाहिए था, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए थी, जो ना करे उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, लेकिन जिम खोलने ज़रूरी थे मेरे हिसाब से। अच्छा, अब जैसे कि आपको दिल्ली के हालात तो पता ही होंगे, दिल्ली में क्या हो रहा है, कितने ज़्यादा कोरोना के केसेस निकलते जा रहे हैं, और 31 जुलाई तक सुनने में आ रहा है कि 5 लाख केस और बढ़ जाएंगे। वहीं अगर यूपी को आप देखोगे तो वहाँ पर काफ़ी कोरोना कंट्रोल में, योगी जी ने काफ़ी कंट्रोल कर रखा है, और यहाँ पर दिल्ली के हाल इतने बुरे हैं, हॉस्पिटलों में इतना बुरा हाल है। जो लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, मतलब किसी का फैमिली मेम्बर अगर कोई हॉस्पिटल में जा रहा है तो उन्हें ये भी नहीं पता कि वो ज़िंदा है या मर गया। ऐसी बहुत सी वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी देखने के लिए, जिसमें आप हॉस्पिटल का बद से बदतर हाल देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो अगर कोरोना को ख़त्म करना है तो दिल्ली में हर लोगों के घर में जाकर टेस्ट करना चाहिए कोरोना का, तभी ये चीज़ कंट्रोल में होगी। और अगर ये चीज़ सरकार पहले ही कर लेती, दिल्ली में ये चीज़ अगर बहुत पहले हो जाती, जब करीब 500 केसेस थे इंडिया में, या दिल्ली में 500 केसेस थे, तभी अगर ये चीज़ सरकार कर लेती, हमारी दिल्ली की सरकार कर लेती, हमारे सीएम साहब अगर ये कर लेते, हर लोगों के घर में जाकर कोरोना की टेस्टिंग कर लेते, तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। हमारे सीएम साहब ने बोला है, केजरीवाल जी ने, कि दिल्ली कोरोना से 4 कदम आगे, पर अगर आप सच में आप देखोगे तो दिल्ली कोरोना से 10 कदम पीछे है। आपको क्या लगता है कि चीन को हम कोरोना वायरस का जवाब कैसे दे सकते हैं? उसको मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाए कि एक चीन एकदम चुप होके बैठ जाए, वो ऐसी हरकतें ना करे? देखो, आधा जवाब तो हमारे मोदी जी ने दे ही दिया है। 59 चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन करके इंडिया में, ये एक बहुत ही बड़ा मतलब कि जवाब है चाइना को कि हमें इनकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी लोग हैं ऐसे जो अपने घर में चाइना की चीज़ें यूज़ करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन चीज़ों को फेंक दें, तोड़ दें। पर कम से कम आप ये कर सकते हो कि अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो उसको अनइंस्टॉल कर दो, उसे यूज़ मत करो। और चाइना की जितनी भी चीज़ें मेरे हिसाब से तो यूज़ करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा देश कोई छोटा मोटा देश नहीं, हमारा देश बहुत बड़ा है, और हम चाहें तो खुद भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर कर सकते हैं। पर इन चीज़ों में भी राजनीति चालू हो जाती है। राजनेता अपने अलग अलग भाषण देने लगते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है कि चाइना ने ऐसे कर दिया, तुमने क्या किया, चाइना ने वो कर दिया, चाइना ने ये कर दिया। भाई, अगर तुम्हें चाइना से लड़ना है, चाइना को मुँह तोड़ जवाब देना है, तो हम सबको एक होना पड़ेगा। ना आपको कांग्रेसी बनना है, ना आपको बीजेपी का बनना है, ना आपको आम आदमी पार्टी का बनना है, आपको इंडियन बनना है। तभी आप क्या बोलते हैं, चाइना को हरा सकते हो हर चीज़ में, और हम हरा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा देश कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। हम मैन्युफैक्चरिंग में भी चाइना को हरा सकते हैं, और हर चीज़ में हम चाइना को पीछे कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा टिकटॉक बैन हुआ। टिकटॉक बहुत बड़ा मतलब एक एप्लीकेशन है, पर हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, डेवलपर्स हैं, जिन्होंने ऐसे कई ऐप्स बना दिए हैं। पर बात ये जो चीज़ चलती है, जो चीज़ चलती है, लोग उसी को ही देखते हैं, उसी का ही नाम उन्हें पता होता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम चाहें तो हम खुद अपनी चीज़ें बना सकते हैं और पूरे इंडिया में बांट सकते हैं। और इस चीज़ पे मेरे हिसाब से सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इंडिया में ही हो, ताकि लोगों को काम भी मिले, और क्या बोलते हैं, हमारे देश में बने, हमें किसी से कुछ लेने की ज़रूरत ना पड़े। मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं इससे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं जो चाइना से आती थी, हम उन्हें यूज़ करते थे। पर अगर हम थोड़ा सा सब्र करके चलें और हम खुद मैन्युफैक्चर करें हर एक चीज़ को, तो हमें ज़रूरत नहीं किसी भी देश की, चाइना के, हमें किसी देश की ज़रूरत नहीं है। हम इंडिया में सब कुछ कर सकते हैं। हमारा इंडिया बहुत बड़ा था, है, और हमेशा रहेगा। हम चाइना को तो मुंह तोड़ जवाब आधा दे ही चुके हैं और आधा दे भी देंगे, लेकिन अभी सबसे ज़रूरी है कि हम कोरोना वायरस को टक्कर दें, कोरोना वायरस का मुंह तोड़ जवाब दें। अपने इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस एकदम ज़ीरो कर दें, यहाँ पे कोरोना वायरस का नामो निशान ना हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? आप एग्ज़ाम्पल दिल्ली का ले सकते हो। दिल्ली नंबर 1 पर है, सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस यहाँ पर निकल रहे हैं। तो इन्हें करना ऐसा चाहिए, इन्हें पहले लॉकडाउन लगाना चाहिए। अगर मतलब
एरिया टू एरिया इन्हें लॉकडाउन लगाना चाहिए। जैसे कि एक एरिया में इन्होंने लॉकडाउन कर दिया तो वहाँ पे इन्हें टेस्टिंग करनी चाहिए, और एक एरिया से कोई दूसरे एरिया नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ की मतलब सख्ती होनी चाहिए। इस लॉकडाउन इस तरीके का होना चाहिए कि एक जगह को बंद करके वहाँ पे सबकी टेस्टिंग की जाए, फिर दूसरी जगह को बंद करके वहाँ पे सबकी टेस्टिंग की जाए। अगर इस तरीके से होगा तो मेरे को लगता है कि दिल्ली से बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो सकता है कोरोना। अभी आप देख सकते हो सब कुछ खुला हुआ है, लोग काम भी कर रहे हैं। अब लोग काम तो करेंगे, पैसा कमाना है तो काम तो लोग करेंगे ही, पर फिर भी लोगों के काम नहीं चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा काम पर असर पड़ा है इसका, लोगों की अर्निंग पे असर पड़ा है, लोगों के काम पे असर पड़ा है, लोगों की लाइफ पे असर पड़ा है इस चीज़ का। और जो इस क्या बोलते हैं एजुकेशन है उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है स्कूल में, कॉलेजेस में। और मेरे हिसाब से अभी एग्ज़ाम वगैरह नहीं होने चाहिए जैसे मैं चाहता हूँ। मतलब जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस तरीके से अगर इसको हैंडल किया जाए तो इसको हराया जा सकता है। पर हमारे सीएम साहब कुछ करते ही नहीं हैं, बस आते हैं अपनी बातें करते हैं और चले जाते हैं, पर असर कुछ दिख ही नहीं रहा। बातों से कुछ नहीं होगा, जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और लॉकडाउन अगर लगा भी रहे हैं तो जिसको कोरोना है वो तो अपने घर में फैलाएगा ही कोरोना, ठीक है। लॉकडाउन लगा रहे हो तो टेस्टिंग ज़रूरी है। अगर एक घर में आप टेस्ट करते हो कोरोना का और वहाँ पे कोई केस नहीं निकलता तो उससे ये पता चलता है कि ये घर सेफ़ है। इस तरीके से अगर सारे घरों को टेस्ट किया जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा देश इतना बड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं। तो ये चीज़ अगर करें तो इस तरीके से जड़ से ख़त्म हो सकता है कोरोना, मेरे को ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल ने दिल्ली को कैसा संभाला, वो पास रहे या फेल रहे? देखो, अगर सही बताऊं तो रहे तो ये बिल्कुल ही फेल हैं, क्योंकि केजरीवाल जो दिल्ली में फिर से जीते हैं, सीएम फिर से बने, ये हेल्थ सेक्टर के बेस पे बने थे। जैसे कि इन्होंने बोला था कि हम काफ़ी हॉस्पिटल को अपग्रेड कर रहे हैं, पहले से काफ़ी बेटर बना रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रहे हैं। लेकिन उन चीज़ों का फ़ायदा क्या? अब जब हेल्थ पर ऐसी बात आई है, कोरोना आया है, तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा। फ़ायदा तब होता जब ये हर एक इंसान का कोरोना टेस्ट करते और लॉकडाउन के अंदर ये चीज़ करते, तो ये दिल्ली का आज ये हाल बिल्कुल भी नहीं होता। दिल्ली आज बहुत सही होता, बहुत बढ़िया होता और कोरोना से बहुत दूर होता। और मेरा कहना ये भी है कि अब जब इतने हालात बिगड़ ही गए हैं तो अब क्या कर सकते हैं, फेस तो करना पड़ेगा। तो लोगों को कम से कम ही घर से बाहर निकलना चाहिए। जब कोई ज़रूरी काम हो, कुछ सामान लाना हो खाने पीने का, तो ही घर से बाहर निकलना चाहिए। और सैनिटाइज़र और मास्क का तो हमेशा यूज़ करना ही चाहिए ताकि ये चीज़ फैले नहीं। इस चीज़ को कंट्रोल करना है, क्योंकि अब कंट्रोल ही कर सकते हैं, ख़त्म तो कर नहीं सकते, एकदम तो ख़त्म नहीं होगी। तो जितना हमसे होता है उतना तो हमें करना ही चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, सरकार भी कहीं ना कहीं अपना काम कर ही रही है, हर लोग अपना काम कर रहे हैं। पर जो मेन काम है वो पब्लिक का है कि अपने हाथों को साफ़ रखें, घर पे जाएं तो अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोएं, मास्क का यूज़ करें, बाहर निकल रहे हैं चाहे सिर्फ अपने घर से बाहर निकल रहे हो, लेकिन मास्क ज़रूर पहन कर निकलें और अपने हाथों को साफ़ रखें, सैनिटाइज़र अपनी जेब में रखें, क्योंकि अब ये चीज़ इतनी फैल गई है तो ये हमारे हाथ में ही है इसे कंट्रोल करना और इससे बचना भी। तो अगर हम बचेंगे तो दूसरों को बचाएंगे और दूसरे बचेंगे तो वो और लोगों को बचाएंगे। इसी तरीके से हर इंसान बचेगा। तो ये हम सबके हाथ में कि हमें अपने हाथों को साफ़ रखना है और अपने मुँह पर मास्क लगा कर रखना है और साफ़ सफाई रखनी है।